जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। ओ हो हमें बुलाता यीशु क्रिस्त आज, आओ जाए उसकी शरण हम। वचन सुनने को, अर्पण करने को, जीवन पाने को, आशीष लाने को, आओ जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। ओ हो हमें बुलाता यीशु क्रिस्त आज, आओ जाए उसकी शरण हम। आज सुनाएगा मीठे वचन वो, पावन वचन वो, सशक्त वचन वो। आज सुनाएगा मीठे वचन वो, पावन वचन वो, सशक्त वचन वो। वो बदलेगा दुनिया हमारी, क्यों न बनाएगा जीवन धन्य वो। आओ जाए प्रभु घर हम, झूमते गाते बढ़ते जाए हम। ओ हो हमें बुलाता यीशु क्रिस्त आज, आओ जाए उसकी शरण हम। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए अनेक त्योहारों का समावेश है। विश्व कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में मां मरियम का निष्कलंक हृदय का त्योहार मनाते हैं। हम इंदौर की कलीसिया या हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में हम सेंट एंटनी का त्योहार 9 दिन के नोवेना के बाद आज हम मनाने जा रहे हैं। और निजी रूप से मेरे लिए भी ये खुशी का अवसर है कि जब मैं अपने 50th जन्मदिन मना रहा हूं, तो सभी चीज़ों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और विशेष रूप से हमारी आत्मदर्शन सेविकाई को, हमारे देश को और आप सभी के हर एक व्यक्ति के परिवार को मैं आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान के दौरान मां मरियम के निष्कलंक हृदय को समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि जो कोई उनके निष्कलंक हृदय की ओर समर्पित किया जाता है, उसकी सुरक्षा वे स्वयं मां करती है। पूर्ण विश्वास के साथ में हम उनके निष्कलंक हृदय में अपने परिवार को, अपने देश को, अपने कलीसिया को, मैं विशेष रूप से आत्मदर्शन सेविकाई को समर्पित करता हूं। और बड़ी खुशी का अवसर यह भी है कि आज हम सेंट एंटनी का महापर्व मना रहे हैं। सेंट एंटनी के 9 दिवसीय नोवेना और साल भर मंगलवार की नोवेना, ये सब शायद उत्तर भारत में सर्वप्रथम आत्मदर्शन ने शुरुआत की थी। और अनेक लोग इस महान संत के बारे में सुना है, जाना है और उनकी मध्यस्थता पाए हैं। आज हम उनका त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को इस त्योहार के मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं विगत 50 साल के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में किए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं। मेरे जीवन से लेकर अभी तक प्रभु ने मुझे संभाला है और प्रभु ने इस सेविकाई के लिए मुझे चुना है, नियुक्त किया है। सभी वरदानों के लिए और विशेष रूप से मेरे जीवन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हर एक व्यक्ति को, एवं हमारी सेविकाई से जुड़े हर एक व्यक्ति को मैं आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में धन्यवाद स्वरूप प्रभु को चढ़ाता हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं।
धन्यवाद स्वरूप खुशी के साथ में आइए हम हमारी तमाम अर्जियों को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जल को छिड़क मुझे प्रभु, निर्मल कर दे तन मन मेरा, हिम सा उज्ज्वल बन जाऊंगा, खो देगा मुझको कर तेरा। करुणा कर दे मुझ पर स्वामी, करुणा निधि तब दया निराली, पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु, निर्मल कर दे तन मन मेरा, हिम सा उज्ज्वल बन जाऊंगा, खो देगा मुझको कर तेरा। प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। प्रशंसा तेरी करते हैं हम, हर्ष मनाए और गुण गाए। आराधना हम करते प्रभु तेरी, महिमा में हम सुख पाए। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। स्वर्ग विराजित सुत परमेश्वर, सुन ले हमारी करुणा पुकार। जगत का तारणहार प्रभु, हम गाते हम तेरा मंगल गान। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। पावन तू है, पवित्र तू है, नमन करें हम तुझे सदा। आत्मा के संग विराजता तू, महिमा हो तेरी बारंबार। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर,
पद वाक्य संदन सुनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेश और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए थे। क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसाइस का ग्रंथ, अध्याय 61 वाक्य संख्या 1 से 3 तक। पाठ का मूल वाक्य, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंधियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें माला पहनाऊं, शोक वस्त्र के बदले आनंद का तेल और निराशा के बदले स्तुतिगान प्रदान करूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। की कृपा हुई है आज हम पर, पाया वरदान हमने, संतों है महान। संतों की कृपा हुई है आज हम पर, पाया वरदान हमने, संतों है महान। संतों की कृपा रोई आए दर तेरे, चंगाई पाई तुझी से, दुखियों के दुख हरे, भूतों को तूने भगाया। रोगी आए दर तेरे, चंगाई पाई तुझी से, दुखियों के दुख हरे, भूतों को तूने भगाया। संतों की कृपा हुई है आज हम पर, पाया वरदान हमने, संतों है महान। संतों की कृपा
स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा नाम धन्य हो सदा। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा नाम धन्य हो सदा। तेरी महिमा तेरा सामर्थ देखेगी दुनिया। तेरी महिमा तेरा सामर्थ देखेगी दुनिया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 2 प्रसंगिया 41 से 51 तक। यीशु के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम चले गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, किंतु बालक यीशु उनके माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उन्हें नहीं पाया और ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उनकी बुद्धि और उनके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढ रहे थे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु के ये कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज मां मरियम का निष्कलंक हृदय के अनुसार का सुसमाचार हमने सुना है। जबकि आज का पहला पाठ ऐसा लगता है कि आज का जो महान संत का हम त्योहार बनाते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। खैर ऐसा नहीं था। दोनों जो पाठ है आज के महापर्व जो मां मरियम का निष्कलंक हृदय का त्योहार जो है उसी के परिप्रेक्ष्य में ही लिया गया है। लेकिन मैं सेंट एंटनी का महापर्व के बारे में और उसी से जुड़ी कुछ बातों को आप सबों के साथ मनन करना चाहूँगा।
हालांकि हर साल हम नोवेना में और उसके आसपास त्योहार के साथ में सेंट एंटनी के बारे में मनन ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम फिर से इस संत के बारे में ज़रा जानकारी को रिफ्रेश कर ले, ताज़ा कर ले, और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं सेंट एंटनी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। कलीसिया के महान संतों में अभी भी संत एंटनी जो 12वीं सदी का संत था, 12वीं 13वीं सदी का जो संत था, आज भी शुमार है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो ख्याति उस समय जिस तरह चलती थी अभी जरा भी कम हुआ हो। अभी भी उनकी ख्याति उतनी है या उससे ज्यादा है जब पादुआ में इनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, इसलिए मुझे लगता है यह संत को हमें जीवित संत कहना चाहिए, क्योंकि विश्व के नाना प्रदेश में, अनेक देशों में इनकी अभी भी मध्यस्थता द्वारा अनेक प्रार्थनाएं की जाती हैं और उन्हें एक सशक्त संत के रूप में कलीसिया अभी भी मानती है, विश्वासी से ज्यादा मानने लगे हैं। तो इसलिए मैं तो कहूंगा सेंट एंटनी जो आज जीवित हमारे बीच में संत है, उनका त्योहार हम मनाते हैं। हालांकि इनकी मृत्यु 1231 में हुआ था। थोड़ा बहुत हम उनके जीवनी के बारे में जाने, बहुत ही संक्षिप्त में। उनका जन्म जो है 1195 में हुआ था और उनका जन्म एक बड़ा कुलीन घर में हुआ था। और जब वो 15 साल का था उन्होंने अगस्टीनियंस को ज्वाइन किया था और एक पुरोहित बनना चाहता था और गहन अध्ययन के साथ में अपने पूरी जो पढ़ाई है उन्होंने पूरी की, एक पुरोहित बना। लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा आया या एक घटना ऐसी आई जिसके द्वारा वह अपने पूरे जिंदगी को बदल दिया। वो ऐसा था कि जब वे पुरोहित बनकर अपना कार्यभार संभाले हुए थे तो उस समय 5 फ्रांसिस्कन मिशनरीज को मार दिए गए थे और उनका शरीर मोरक्को से वापस ले लिया जा रहा था। यह दृश्य जो है उनके दिल को बहुत गहराई से छुआ और उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि मैं एक मिशनरी, वो भी एक फ्रांसिस्कन मिशनरी बनकर मोरक्को जाना चाहूंगा। वहां मैं प्रभु के लिए लहू गवाह बन जाऊंगा। यही उनका एकमात्र जीवन का लक्ष्य रहा था। हालांकि बहुत लंबी पढ़ाई गहन रूप से उन्होंने की थी और उस पर उन्हें आगे चलना था, लेकिन सब कुछ छोड़कर वह एक फ्रांसिस्कन फ्रायर बनकर मोरक्को की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन ईश्वर की इच्छा और कुछ थी। मोरक्को में जैसे वह गए वो बीमार पड़ने लगे, उन्हें वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते समय वह फ्रांसिस्कन फ्रायर्स के बीच में संत फ्रांसिस असीसी के साथ में उनको कुछ समय बीतने का अवसर प्राप्त हुआ। प्यारे भाई और बहनों, एंटनी चाहता था कि वह मोरक्को जाए, लहू गवाह बने, प्रभु के लिए साक्ष्य बने, ज्वलंत साक्ष्य बने, शहादत को अपनाए। लेकिन ईश्वर की इच्छा और कुछ थी। और उस समय जब एक डोमिनिकन फ्रायर का पुरोहिताभिषेक हो रहा था, ऐसा मौका मिला कि जहां पर उपस्थित फ्रांसिस्कन से किसी से बोला गया कि आप प्रभु के 2 वचनों को सुनाएं। सबों ने मना किया और पारी जो है अभी सेंट एंटनी के पास में आया था। हालांकि किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उनके बातों पर उनको इतना कोई विश्वास भी नहीं था, लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि वह एक सशक्त रेटर के रूप में उभरे और यही मौका था।
हालांकि उन्होंने मना करने की कोशिश करने के बावजूद भी जब उनसे ही उपदेश की गुजारिश की गई, उन्होंने इस कदर प्रभु के वचनों को बांटा कि वहां पर बैठे सभी लोगों को लगा कि वापस पेंटेकोस्ट का आरंभ हुआ है। इस तरह से पूर्ण शक्ति के साथ में उन्होंने प्रभु के वचन को लोगों के बीच सुनाया और वहां से सेंट एंटनी की एक नई शुरुआत हुई। जो व्यक्ति लघु गवाह बनना था और तीव्र इच्छा से मोरक्को गया था, इस समय जो है प्रभु का वचन बांटते हुए यहां से वहां, वहां से यहां सफर करने लगे। अनेक लोगों को प्रभु की और उनके वचनों के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, ज्वलंत उपदेशों के द्वारा प्रभु की ओर उन्होंने लौटा दिया। और उस समय अनेक स्किस्म्स, जो प्रभु के शिक्षा के जो विरुद्ध शिक्षा है, उस पर जाने वाले अनेक लोगों का मन परिवर्तन का वह एक महान कारण बना, महान उपदेशक बना। सेंट एंटनी को जब भी हम याद करते हैं, उनके उपदेशों के लिए हम याद करते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, उनकी इच्छा कुछ और थी, ईश्वर की इच्छा और कुछ थी, और उन्होंने ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित किया। प्रभु ने उन्हें एक महान उपदेशक के रूप में उनके बीच में, फ्रांसिस्कन और पूरे विश्व में और विशेष रूप से इटली पादुआ में एक महान संत के रूप में बना दिया। प्यारे भाई और बहनों, और उनकी मृत्यु जो है जून 13, 1231 में हुआ था। लेकिन 21 साल के बाद, चूंकि उनके द्वारा जीते ही अनेक चमत्कार लोगों ने देखा था, और मृत्यु के बाद भी उनके चमत्कारों की संख्या में कोई कमी नहीं होने के कारण 1 साल के अंदर उन्हें महान संत के रूप में घोषित किया गया, संत पापा के द्वारा। प्यारे भाई और बहनों, इतनी महान संत 3 विशेष बातों के लिए हमारे बीच में जाने जाते हैं और उनको हम मानते हैं। सर्वप्रथम एक वह सशक्त उपदेशक था, सशक्त उपदेशक। He was a great preacher of the word of God। और जो कोई उनको सुनता था और उनको सुनता ही रहता था, उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता था। कहा जाता है कि जब लोगों ने, जो उनको विरोध करने वाले लोग उनको सुनने के लिए आतुर नहीं थे, वो जाकर नदी में उपदेश देने लगे और मछलियां उनको सुनने के लिए वहां पर एकत्रित हुए। इतने सशक्त एक महान उपदेशक हमारे बीच में रहे हैं, अभी भी है सेंट एंटनी, महान उपदेशक संत एंटनी। प्यारे भाई और बहनों, मैं विशेष रूप से आप सबों से आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे समय में भी इस प्रकार के महान उपदेशकों की सख्त जरूरत है कलीसिया के लिए, और लोगों को प्रभु के राह को अपनाने के लिए, रास्ता बताने के लिए हमें उस तरह की जुनून से भरा उपदेशकों की जरूरत है। हम प्रार्थना करें, विशेष रूप से इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि कलीसिया, हमारे तकरीबन 3000 पुरोहित इंडिया में कार्यरत है, और यहां पर एक नई नवीनीकरण के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु ऐसे पुरोहितों को हमारी कलीसिया को प्रदान करे जो संत एंटनी के जैसे जुनून के साथ में प्रभु के वचन बांटने में कामयाब रहे, प्रभु के वचनों की जानकारी रखे, और उससे ज्यादा कलीसिया को सशक्त रूप से वह डिफेंड करे और प्रभु के संदेश को जन जनों तक पहुंचाने लायक ऐसे लोगों को प्रभु काबिल बनाए, हम प्रार्थना करें। और उसी प्रकार हम जानते हैं कि सेंट एंटनी जो है, ही इज अ डिफेंडर ऑफ द पुअर। ऐसा भी माना जाता है कि वह गरीब लोगों का मध्यस्थ है। कैसे कि जब एक स्त्री का पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, आकस्मिक रूप से उन्होंने इस महान संत से प्रार्थना की और उन्होंने यह प्राण दिया कि अगर मेरा बच्चा ठीक होगा तो मैं उनके लिए बहुत अनाज दान कर दूंगी, और उन अनाज से रोटियां सेककर, उस समय भूखमरी का समय था, लोगों के बीच में बांटूंगी। और जैसे ईश्वर की कृपा से और इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा उस बच्चे का
ठीक हो जाने के बाद वो स्त्री ने वही कार्य किया, और वहां से लेकर हम जानते हैं कि सेंट एंटनी डबल रोटी बांटने का जो उनके आदर में प्रथा बन गई है, गरीबों का मध्यस्थ है। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया इज ऑलवेज फॉर द पुअर। हम भले कलीसिया में कितने भी जो धन देंगे, लेकिन प्राथमिक रूप से कलीसिया इज फॉर द पुअर। हमें इस तरह का एक निर्णय लेने की जरूरत है। कलीसिया प्राथमिक रूप से, भले हमारी सेविकाएं अलग अलग हो सकता है, उसके बावजूद प्राथमिक रूप से कलीसिया जो है गरीबों की है। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी ऐसा लगता नहीं है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु जिस तरह से अपने जीवन में यह उदाहरण पेश किया था, उनकी सेविकाई गरीबों के बीच में था, गरीबों के लिए था। शिष्य जो थे गरीब थे, सभी के लिए था। प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया भी इस प्रकार गरीबों के लिए एक स्टैंड ले। मैं बहुत खुश हो गया था जब इस युद्ध के अवसर पर हमारे संत पिता लियो ने बड़ा एक कड़ा स्टैंड लिया था। युद्ध जो इस समय चल रहा है, यह ईश्वर से कदापि नहीं हो सकता है। इस तरह से सशक्त नेताओं के सामने अपनी बात रखना छोटी बात नहीं है। संत लियो जिस तरह से स्टैंड लिया, हम प्रार्थना करें कि कलीसिया भी इस तरह गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए स्टैंड लेने में ताकतवर बन जाए। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम बहुत ज्यादा सताए जाते हैं, तभी हमें इस तरह का हिम्मत मिलता है। अभी हमारा सतावट का समय आरंभ हो गया है। हम प्रार्थना करें कि कलीसिया भी सशक्त रूप से अपने लोगों के लिए खड़े होने में कामयाब हो सके। तीसरी एक बात है कि हम इस महान संत को हमारे लॉस्ट थिंग्स, जो चीजें खो जाते हैं, उस समय याद करते हैं। कहानी इस प्रकार है कि सेंट एंटनी का एक किताब थी जहां पर उन्होंने साम्स लिखे हुए थे। स्रोत ग्रंथ से अपना नोट सारे सब कुछ लिखा गया था, और कोई जो स्टूडेंट था उन्होंने उसकी चोरी की थी, ऐसा बताया जाता है। उस समय बहुत सारी किताबें नहीं थी, बहुत परेशान हो गए थे सेंट एंटनी, और वह प्रार्थना करने लगे कि कहानी इस प्रकार है कि वो जो छोड़कर चले गए वो जो शिष्य है वो वापस लौटता है और उनसे क्षमा मांगते, वो किताब उन्हें लौट देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार इस महान संत को विशेष रूप से लॉस्ट थिंग का डिफेंडर भी माना जाता है। जब भी हमारे जीवन में कोई चीज खो जाती है, हम उनका मध्यस्थता मांगते हैं। अनेक लोगों ने हमारे बीच में हमारे से भी उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने के लिए गुजारिश करते हैं, और उन्हें वो चीजें प्राप्त होती है। विशेष रूप से मैं आप सबों को भी यह कहना चाहूंगा कि अब हमारे जीवन में कोई चीज खो जाती है, इस महान संत के मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें, चीजें वापस लौट आएगी। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन महान संत का त्योहार मनाते समय विशेष रूप से इन तीन चीजों में आप सबों के लिए छोड़ देना चाहता हूं। सर्वप्रथम, कलीसिया में ऐसे उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें जो सेंट एंटनी के जैसे हो। प्रभु वचन से पूरी तरह से अपने आप को सीखा हुआ व्यक्ति, और कलीसिया को डिफेंड करने में आगे आने वाला व्यक्ति, और प्रभु के और अपने हृदय को अभिमुख करने में सशक्त, प्रभु से अभिषिक्त ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, जो सेंट एंटनी जैसे अनेक लोगों को मन परिवर्तन करने में कामयाब हो सके। कलीसिया में नवीनीकरण के लिए प्रार्थना करें, पुरोहितों के नवीनीकरण के लिए प्रार्थना करें। अगर आप चाहें कि आपके पुरोहित इस प्रकार सेंट एंटनी जैसे जिए, तो हम प्रार्थना करना शुरू करें। कलीसिया में भी इस प्रकार के हम पुरोहितों की कामना करें, प्रार्थना करना शुरू करें। दूसरी बात है कि कलीसिया हर दम, जब भले हम परेशानियों से गुजरे, हम हमारे गरीब लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए खड़े होने में, सत्य के लिए खड़े होने में हम हिम्मत दिखाए। कलीसिया के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हम सभी अगुवाओं के लिए इस समय प्रार्थना करें, जो पीड़ितों के लिए खड़े हो जाए। और प्यारे भाई और बहनों, आप सबों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, जब
इस तरह से हमारे जीवन में भी कोई चीज खो जाए, इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा हम भी प्रार्थना करें, वे आपके जीवन में अवश्य कार्य करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद दें और विशेष रूप से इस महान संत के द्वारा हमारी कलीसिया के लिए, भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। अर्पण करते हैं प्रभु यह भेंट तुझे हम लाते हैं, ग्रहण कर ले आज से, पावन कर दे हमें भी तू। अर्पण करते हैं प्रभु अपनी कलाकृति मुझ पे उतार दे, जीवन सांस तूने मुझ पे बहा दिया। अपनी कलाकृति मुझ पे उतार दी, जीवन सांस तूने मुझ पे बहा दिया। तेरे ही जीवन दान को तेरे चरणों पे लाता हूँ, तेरी अपार महिमा के खातिर आज तुझे मैं समर्पित करता हूँ। अर्पण करते हैं प्रभु यह भेंट तुझे हम लाते हैं, ग्रहण कर ले आज से, पावन कर दे हमें भी तू। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, रोटी और दाग रस का ये उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल न हो, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं,
ये तेरा वरदान ही है। हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगा एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मा युगान युग तेरा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम जब मां मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते समय हम अपने आप को, हमारे परिवारों को, हमारे समाज को, हमारी कलीसिया को, विशेष रूप से भारत की कलीसिया को मां मरियम के पवित्र हृदय में समर्पित करें। हे मां, हमारी रक्षा कर। प्रार्थना करें इसकी सेंट एंटनी के जुनून से भरे और पुरोहितों को, उपदेशकों को, सशक्त गवाहों को प्रभु भारतीय कलीसिया को प्रदान करे। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त और दास दासियों को तेरी दाखबारी में प्रभु तू नियुक्त कर, उन्हें सशक्त कर और उन्हें भी सेंट एंटनी जैसे प्रभु महती शक्ति, उससे ज्यादा प्रभु आपकी कलीसिया को डिफेंड करने के सामर्थ्य तू प्रदान कर। साथ ही साथ जब मैं अपना जन्मदिन मनाते समय प्रभु मेरी सेविकाई को, मेरे जीवन को तेरे सम्मुख समर्पित करता हूं और भी आशीषों से तो मुझे और मेरे जीवन को भर, ताकि तेरी सेवा मैं अच्छी तरह से, सशक्त रूप से, सामर्थ्यवान तरीके से करने में कामयाब हो सकूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूकरिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरे कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
सुनाएंगे। नगर 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 हम जाएंगे, प्रभु की महिमा दिखाएंगे। दूर 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 हम जाएंगे, प्रभु का संदेश सुनाएंगे। नगर 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 हम जाएंगे, प्रभु की महिमा दिखाएंगे। प्रभु ने हमको चुन लिया, हे चुन लिया। प्रभु ने हमको पावन किया, हे पावन किया। प्रभु ने हमको ओढ़ लिया, हे ओढ़ लिया। प्रभु ने हमको रूप दिया, हे रूप दिया। दूर 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 हम जाएंगे, प्रभु का संदेश सुनाएंगे। नगर 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 हम जाएंगे, प्रभु की महिमा दिखाएंगे।